हेलो दोस्तों, आज हम रिएजेंटों का 8 लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और इस ब्यूटीफुल सीरीज में आज हम इंपॉर्टेंट रिएजेंट की डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है भाइयों, हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात करें और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हमने H2PD चारकोल की चर्चा हमने कर ली थी और आज हम दूसरे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इसी में ही है H2PD CaCO3 की बात करेंगे या BaCO3 और इसको एक प्रॉपर नाम से जाना जाता है दैट रिएजेंट इज लिंडलार कैटलिस्ट। तो भाइयों आज हम लिंडलार कैटलिस्ट की चर्चा पूरी अच्छी तरह इन डेप्थ कर लेंगे। तो लिंडलार कैटलिस्ट क्या काम करता है, सारी बातें यहाँ पे डिस्कस होंगी, क्या किन किन फंक्शनों को प्रोड्यूस करता है, कैसा होता है, क्या सारी चर्चाएं यहाँ पर हो जाएगी। तो वीडियो को चालू करने से पहले जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और जो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और इस वीडियो का लेक्चर का आनंद जरूर उठाएं। ठीक है भाई, तो चालू करते हैं लिंडलार कैटलिस्ट की पूरी गाथाएं। तो भाई लिंडलार कैटलिस्ट देखना, लिंडलार कैटलिस्ट में अभी तक लिंडलार कैटलिस्ट को चालू करने से पहले अगर हमने अभी तक H2PD चारकोल का यूज़ किया था और वो मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम में फॉर्म हो रहे थे। जैसे हमने अल्काइन ले रखा है और इसमें H2PD चारकोल का यूज़ किया था तो ये अल्काइन को कंप्लीटली रिड्यूस कर देता है। इसका पार्शियल रिडक्शन ये होता है भाइयों, यहाँ H2 मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है क्योंकि H2 डोनर बेस्ड हम रिएजेंट की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल का एडिशन होता है और सिन एडिशन होता है। कैसा होता है? सिन एडिशन। अगर ये अबव द प्लेन लगे तो अबव द प्लेन दोनों लगेंगे, बिलो द प्लेन तो बिलो द प्लेन दोनों लगेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकती, इसमें वापस H2 का एडिशन होता है, देन आपके क्या फॉर्म हो जाते हैं भाइयों, अल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो H तो देखिए कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आपके अल्काइन किस में कन्वर्ट हो गए? अल्केन में। तो यहाँ पे कंप्लीटली ये आपका पार्शियल रिड्यूस प्रोडक्ट है और ये आपका कंप्लीटली रिड्यूस प्रोडक्ट है। तो भाइयों हम जैसे H2PD चारकोल का यूज करते थे तो ये अल्काइन को कंप्लीटली रिड्यूस करके अल्केन बना देता था, अल्कीन को कंप्लीटली रिड्यूस करके अल्केन बना देता था। तो ये बातें हमने की थी और स्टीरियो सेलेक्टिविटी की बात कर ली थी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन 02 में। और ये था भाइयों जिन्होंने नहीं देखा हुआ H2PD चारकोल का पूरा इन डेप्थ कवरेज इसकी सेकंड लेक्चर में देख सकता है और 8 की जगह आप 6th लेक्चर पे जाओगे तो आपको कंप्लीट वहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, किस किस कैटलिस्ट को हमें डिस्कस करना था। तो हमने एक कैटलिस्ट को डिस्कस कर चुके हैं, आज हम दूसरे कैटलिस्ट के ऊपर चल रहे हैं जिसका नाम है लिंडलार कैटलिस्ट। और लिंडलार कैटलिस्ट होता क्या है? यहाँ पर लिंडलार कैटलिस्ट अल्काइनों का रिडक्शन की बात करेगा। किसकी बात करेगा? अल्काइनों की रिडक्शन की बात करेगा। अब कैसे होते हैं अल्काइन का रिडक्शन, उस चीज पे चलते हैं। पहले आ जाओ तो लिंडलार कैटलिस्ट की पहचान कैसे करेंगे वो देखो। लिंडलार कैटलिस्ट होगा H2PD चारकोल की जगह CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या BaCO3, इन दोनों में कुछ भी हो सकता है आपका। और आपको प्लस में ये जरूर लेना पड़ेगा PHOAC का होल ट्वाइस, एसीटेट का होल ट्वाइस। ये क्या काम करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है भाइयों। ये जो आपका लिंडलार कैटलिस्ट है जरूर नहीं आपको ये जरूर दिखाए एग्जाम में, ये आपको मानना ही पड़ेगा, जरूर नहीं मैंने आपको दिखा रखा है, इसका वर्क भी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जो H2PD चारकोल है मेन काम क्या करता है भाइयों, ये अल्काइन को पार्शियली रिड्यूस करके क्या बनाता है? अल्कीन। अल्काइन का पार्शियल रिडक्शन क्या होता है? अल्कीन। तो इतना याद रखना, ये अल्काइन को पार्शियली रिड्यूस करके अल्कीन बनाता है। बात आती है कि H2PD चारकोल तो कंप्लीटली रिड्यूस कर रहा था कि लिंडलार कैटलिस्ट कैसे पार्शियली रिड्यूस कर रहा है अल्कीन में, उसके पीछे रीजन है ये क्या है आपका, ये पॉइजन की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है? ये पॉइजन की तरह एक्ट करता है। और ये क्या कर देता है, ये लिंडलार कैटलिस्ट के जो पैलेडियम है ना, ये जो पैलेडियम है इसकी क्या कर देता है, इसकी जो कैटालिटिक पावर है ना, इसकी जो कैटालिटिक पावर है इसको रिड्यूस कर देता है। ये पैलेडियम की कैटालिटिक पावर को रिड्यूस कर देता है। क्यों? पैलेडियम एक मेटल है और मेटल क्या करते थे, मेटल पे ही तो हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन होता था और ये उसकी कैटालिटिक पावर को रिड्यूस करके और उसमें हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन कम कर देगा। हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन कम करेगा तो अल्कीन ज्यादा प्रेफरेबल होती है, इनको हाइड्रोजन एडिशन में जल्दी ऐड करके अल्कीन बना देती है, पर अल्कीन नहीं कर पाते। उसके पीछे रीजन बताऊंगा क्यों अल्काइन ही रिड्यूस हो पाए, अल्कीन क्यों नहीं हो पाते, उसके पीछे भी रीजन अभी बताते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना, ये एक पॉइजन की तरह एक्ट करता है, पैलेडियम की क्या कर देता है, कैटालिटिक पावर को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, एक्टिविटी इसकी रिड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से ये अल्काइन को पार्शियली रिड्यूस कर देता है अल्कीन को, फिर अल्कीन फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता।
किसके केस में बता रहा हूं, किसके केस में, H2PD या CaCO3 के केस में। ठीक है भाइयों, ये अल्कीन बना देगा, ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा, नो फर्दर हाइड्रोलाइजेशन, नो फर्दर हाइड्रोलाइजेशन। ठीक है भैया, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। अब एक एक करके इनके क्वेश्चन करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज को जान लो, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टीज बड़ी सिंपल है। ठीक है, तो देखिए आ जाओ, पहली प्रॉपर्टीज है, इसमें सिन एडिशन होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये कंट्रोल रिडक्शन करता है अल्काइन का अल्कीन में, अल्काइन को कंट्रोल रिडक्शन करता है अल्कीन में, अल्कीन फर्दर रिड्यूस नहीं हो पाती, जो बात अभी मैंने बात करी। ठीक है, अल्काइन से अल्कीन बनता है। और दूसरी एक और मस्ट इंपॉर्टेंट बात है जिसके पीछे मैंने आपको बताया था रीजन, अल्काइन क्यों रिड्यूस होते हैं, अल्कीन क्यों नहीं करते। यहां आपका रीजन ये पता चल जाएगा कि यहां पर सिलेक्टिव रिडक्शन होता है अल्काइन का इन प्रेजेंस ऑफ अल्कीन। अगर आपके पास अल्काइन और अल्कीन दोनों आ जाते हैं तो आपका अल्काइन रिड्यूस होगा, अल्कीन नहीं होगा। तो ये कुछ 3 प्रॉपर्टीज है, इन चीजों को नोट कर लें। और क्या है, ये अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करता है, पर अल्कीन फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। और ये जो होता है, ये पॉइजन की एक्ट करता है, पैलेडियम की कैटालिटिक पावर को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से अल्काइन पार्शियल रिडक्शन कर पाते हैं। तो यहाँ पार्शियल रिडक्शन होता है अल्काइन का अल्कीन में। ठीक है भाइयों, तो आ जाते हैं एक एक करके अब इसके क्वेश्चन की रिगार्डिंग धीरे धीरे करके इसको समझते हैं। देखिए भाइयों, हमने ले लिया जैसे अल्काइन लेना पड़ेगा हमें, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, और इसके अंदर क्या डाल दिया आपका H2PD CaCO3। ठीक है, लिंडलार कैटलिस्ट। तो आपको पता है क्या होने वाला है, ये अल्कीन टूटेगा, CH3C डबल बॉन्ड C CH3 और एक H यहाँ, एक H यहाँ, यहीं रुक जाएगा। और इसके बाद नो फर्दर हाइड्रोलाइजेशन, नो फर्दर हाइड्रोलाइजेशन। तो नो फर्दर हाइड्रोजिनेशन, सॉरी हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोलाइजेशन नहीं, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का ऐड होना, मेरी गलती से निकल गया, इस चीज को करेक्ट कर लेना। ठीक है, क्यों, उसके पीछे रीजन समझो, अल्काइन ही फर्दर रिड्यूस क्यों हो पाए, इससे अल्कीन क्यों नहीं हो पा रहे, उसके पीछे रीजन है। देखना भाइयों, जो अल्काइन है हमारे, क्या भाइयों, अल्काइन, अल्काइन के 2 ऑर्बिटल होंगे ऐसे ऐसे। देखना भाइयों, बड़ा करके दिखाते हैं कि आप क्लियर देखिए। देखना भाइयों, एक तो ऑर्बिटल ऐसा होगा और दूसरा ऑर्बिटल किस दूसरे प्लेन में होगा, और यहां पे भी ऐसे ही कुछ होगा। देखना, ये अल्काइन की कंडीशन है, दैट इज अल्काइन, और ये आपसी में बॉन्ड बना रहे थे तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा था। अब यहाँ पे जो मेटल आएगा और मेटल के पास हाइड्रोजन होंगे, यस या नो, हाइड्रोजन होंगे। अब मेटल जो होगा, इसकी कैटालिटिक पावर रिड्यूस हो चुकी है मेटल प्लेडियम की, और इसके पास लेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है, और लेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन होने की वजह से ये जो अल्काइन है वो इसके पास हर जगह ऑर्बिटल फ्री पड़े हैं। तो ऑर्बिटल जैसे इस पर टकराता है तुरंत ये रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल, इसको कोई ओरिएंटेशन मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब कोई प्रॉपर ओरिएंटेशन में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे किसी से मॉलिक्यूल से टकराएगा, जैसे मेटल के ये मेटल सरफेस से टकराएगा, देन इसके हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएंगे, देन आपकी अल्कीन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। पर अल्कीन में क्या है भाइयों, अल्कीन में क्या है, अल्कीन में आपके एक ही पी ऑर्बिटल होंगे, और जो पी ऑर्बिटल ओवरलैप होकर आपकी अल्कीन की फॉर्मेशन करते हैं। पर जैसे ही आपके ये जो H हैं, वो अगर मेटल के पास ये अल्कीन आती है तो इसको एक अपने प्रॉपर ओरिएंटेशन में आना पड़ता है, और प्रॉपर ओरिएंटेशन आने की वजह से ये हाइड्रोलाइज इजीली नहीं हो पाता, इसके पास लेस कंसिडर उतना टाइम नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसको प्रॉपर ओरिएंटेशन में आना पड़ता है, इसको प्रॉपर ओरिएंटेशन आने की जरूरत है। जैसे आता है वो तुरंत इस पे अट्रैक्ट होता है, और देन इस पे हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है, इस पे नहीं हो पाता। इसी वजह से अल्कीन में हाइड्रोजनेशन हो जाता है, पर अल्कीन का हाइड्रोजनेशन नहीं हो पाता। तो ये थी कुछ रीजन। ठीक है, इसको प्रॉपर ओरिएंटेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आ जाते हैं, आप क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रहेगा, टेंशन ना लें, और अपने नेट लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे, टेंशन ना लो, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रहेगा। देखिए, अब मैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी की बात करूँगा, मैंने आपको बताया था, समझना, ये है आपके पास, और आपसे बोल दिया क्या भाइयों, H2PD CaCO3। ठीक है, ये कौन सा लिंडलार कैटलिस्ट है, तो आप पता है आपके पास अल्कीन भी है और अल्काइन भी है
है ना भाइयों। तो अल्कीन और अल्काइन में किसको रिड्यूस करेगा, तो मैंने आपको थर्ड रीजन बताया था, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, इट रिड्यूस्ड अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कीन। तो ये अल्काइन को रिड्यूस करेगा, अल्कीन को रिड्यूस नहीं करेगा। देन आपका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से आपके पास होगा भाइयों, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाना, ठीक है। हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, वो भी सिन एडिशन, तो ये आपका आंसर है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे आपके पास है यहां पर ये आपको अल्काइन और अल्कीन दे दी, और ये जो अल्काइन थी ये आपकी ऑप्टिकली एक्टिव थी, और अगर मैंने इस ऑप्टिकली एक्टिव सिस्टम में H2PD CaCO3 डाला, CaCO3 डाला, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, उस चीज़ की चर्चा करनी है। तो आपको पता है ये रिड्यूस होगा, ये नहीं होगा। देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यही चीज है। तो आप देख सकते हो ये यहां पर सेम ग्रुप, यहां पे सेम ग्रुप, तो इस पे दो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रह गया। तो ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, अकायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है भैया, वो अकायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन वो करते हैं, जैसे आपके पास है ट्रिपल बॉन्ड, फिर देन अगेन ट्रिपल बॉन्ड, और फिर देन ये, और आपसे बोल दिया H2PD CaCO3 या BaCO3 ले लेते हैं, काम तो वही है, बेरियम कार्बोनेट। तो आपका जो कंडीशन बन के आएगी वो आपके पास देखना भाइयों, ये रिड्यूस हो जाएगा ये, और ये हमने ले लिया एक्सेस में, एक्सेस में लेंगे तभी तो दोनों को रिड्यूस करेगा, तो दोनों को रिड्यूस कर दो, और आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास यही कंडीशन है, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन करें, अब इस पे ध्यान देना जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, देखना इस पे ध्यान देना। आपको ये दे के फंसा सकता है, ये अल्काइन दे दिया आपको, और आपको दे दिया H2PD चारकोल, ठीक है, और एक बार दे दिया आपको H2PD चारकोल ही दिया है भाइयों, क्या दिया है, चारकोल दिया है, वो भी 1 इक्विवेलेंट दिया है, क्या दिया है, 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। और अगर आपको दे दिया H2PD BaSO4, ये लिंडलार्ड कैटलिस्ट नहीं है, ये भी लिंडलार्ड कैटलिस्ट नहीं है, ये भी लिंडलार्ड कैटलिस्ट नहीं है, तीनों कोई भी लिंडलार्ड कैटलिस्ट नहीं है। अब ध्यान देना, H2PD चारकोल है, H2PD चारकोल क्या करता है, कंप्लीटली रिड्यूस कर देगा, इसको क्या बना देगा, पहले तो अल्कीन, फिर देन इसको क्या बना देगा, देन आपके अल्काइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर आपने H2PD चारकोल लिया है और वो भी 1 इक्विवेलेंट, आपको रेस्ट्रिक्शन दिखा दी इसने, क्या दिखा दी, रेस्ट्रिक्शन दिखाई, तो यहाँ पे कंट्रोल अपटेक होता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं हम कंट्रोल अपटेक, और जिसकी वजह से ये लिंडलार्ड कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा, और ये पार्शियल रिडक्शन ही करेगा अल्काइनों का, क्या करेगा, पार्शियल रिडक्शन ही करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपसे रेस्ट्रिक्शन दी जाए, 1 इक्विवेलेंट दे दे तो आपके अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और ये H2PD BaSO4 है, ये आपका लिंडलार्ड कैटलिस्ट तो नहीं है, पर ये लिंडलार्ड कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, और ये आपकी अल्कीन की, तो ये भी ध्यान देना, H2PD BaSO4, H2PD चारकोल, और 1 इक्विवेलेंट दे रखा हो तो आपके अल्कीन की फॉर्मेशन होगा पार्शियल, इसके बाद कोई फर्दर हाइड्रोजनेशन नहीं होगी। और H2PD CaCO3 आपका लिंडलार्ड कैटलिस्ट तो वर्क ही कर रहा है इस चीज में, तो इस चीज नोट कर लें और देख लो। एक आखिरी क्वेश्चन वो कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है, आपको थोड़ा सा ना अटैक किस साइड करवाना है उस चीज पे बात आती है। देखना भाइयों, मैंने पार्शियल रिडक्शन अल्कीन का करवा रहा हूं, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्कीन, वो भी लिंडलार्ड कैटलिस्ट की हेल्प से या किसी की भी हेल्प से करवा देंगे। देखना, आपके पास 2 तरह की अल्कीन है, एक ये है और एक अल्कीन ये है, और आपसे बोल दिया H2PD चारकोल और 1 इक्विवेलेंट डाल दिया, क्या डाल दिया, H2PD चारकोल ही डाल दिया। तो H2PD चारकोल है तो आपको पता है ये रिड्यूस दोनों को कर सकता है, पर रिड्यूस उन्हीं को करेगा जो लेस स्टेरिक होंगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को ही ये रिड्यूस करेगा, बस इतना याद रखना,
लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। ठीक है, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड, देखो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड लग रही है, अल्फा अल्फा अल्फा, 3 अल्फा कार्बन है और इस पे सिर्फ एक ही अल्फा कार्बन है, तो आप देख सकते हैं ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो इसको रिड्यूस करेगा और ये रिड्यूस नहीं होगा, तो ये आपका आंसर होता है अल्कीन। ठीक है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे ये है और इसमें ये दे रखा और सेम काम कर दिया, तो ये देखो ये अल्फा 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 ये अल्फा है, तो ये मोर सब्स्टिट्यूट होगी और ये लेस सब्स्टिट्यूट, 2 अल्फा कार्बन, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज द ये। तो नोट कर लो ये क्वेश्चन थे कैटालिटिक हाइड्रोजन 03 और लिंडलार कैटलिस्ट। तो लिंडलार कैटलिस्ट यहाँ फिनिश हो जाए, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू कंसेप्ट की बात करेंगे, हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है पर वहां पर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाता है और ब्रेकडाउन होके आपके कुछ और हाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोजिनोलाइसिस में डिफरेंस भी पता चलेगा नेक्स्ट लेक्चर में, कोई दिक्कत नहीं। और समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।